ये है हमारी सच्चाई। जब मुनावर फारूकी भगवान राम और माता सीता पर ऑब्जेक्शनेबल कॉमेडी करता है तो लेफ्टिस्ट और मुस्लिम समाज उसे भद्दी कॉमेडी बोलकर मुनावर फारूकी को बॉयकॉट नहीं कर देते। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा। बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए उसे रातों रात सुपरस्टार बना देते हैं। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। वहीं हम सो कॉल्ड राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स दिन में कम से कम 2 बार कश्मीरी पंडितों को जस्टिस मिलना चाहिए का ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन जब कश्मीरी पंडित समय रैना एक सक्सेसफुल शो चलाता है और उसमें ऑब्जेक्शनेबल कॉमेडी हो जाती है तो उसे बैक करना, रातों रात सुपरस्टार बनाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उसे माँ बहन की गालियां देते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बस यही फर्क है। माना जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो बहुत गलत था, माना समय रैना की कॉमेडी वल्गर है, लेकिन भाई आधे से ज्यादा सोशल मीडिया खुद वल्गर है। लोग कपड़े उतार उतार के नाच रहे हैं। उल्लू, ऑल्ट बालाजी, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, इन्होंने भाभी देवर, ससुर बहू, इन रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी है। सबके गलत गलत सीन बनाए हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सड़क पर नहीं उतरा। छुप छुप के अपने फोन में ये बी ग्रेड वेब सीरीज देखते हैं। लेकिन समय रैना देश के युवा को बर्बाद कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब समय रैना की एक वीडियो आई है जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग समय रैना को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तो एक से बढ़कर एक क्लाउड चेजर, एक से बढ़कर एक टीआरपी और व्यूज के भूखे दिन रात समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष इंचलानी और अपूर्वा माखीजा को गाली देते थे। ये अपनी तारीफ के साथ मेरी तारीफ भी पढ़ना है। क्या लिखा है देखना, बता ना। इसमें हम तीनों का नाम लिखा है। तीनों का नाम लिखा। हाँ, और वो जो पुलिस कमिश्नर है उसने ऑर्डर दिया है कि जहाँ भी हम तीनों नजर आए ठोक दे हमको। वो जो लेटेस्ट स्पिरिचुअल भक्त बना है बी प्राक, राधे राधे दोस्तों। बहती गंगा में वो भी हाथ धो रहा था। बी प्राक आ गया बीच में। कहता पैथेटिक सोच, छी। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं। बाबूजी ताजा ताजा महादेव के और राधा कृष्ण जी के भक्त बने हैं क्योंकि अब इनका करियर फेल हो रहा है। भक्ति ही शक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। अब बी पराग भाई पान पराग खाकर दिन में 2-3 बार भारत का कल्चर नहीं बचाएंगे तो भाई साहब को नींद कहां से आएगी। शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हाँ, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। भाई साहब लड़की से थोड़ा दूर होकर भारतीय कल्चर बचाओ। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। कहता मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके पॉडकास्ट पर। अरे मेरे भाई इररिलेवेंट सिंगर, लास्ट 1947 में तेरा मन भरिया गाना हिट हुआ था, तेरे को 2026 में बुलाएगा कौन? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? गजब बेइज्जती। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिल की बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे सभी हिंदू भाइयों को ये मैं कहना चाहूंगा, इन सेलिब्रिटीज के चाल में कभी मत पड़ना। जैसे ही इनका करियर फेल होने लगता है वैसे ही ये राधे राधे शाम शाम शुरू हो जाते हैं ताकि मैं और आप इन्हें फॉलो कर ले, इनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, इनको और म्यूजिक वीडियोस मिलती रहे, इनके कुछ व्यूज बढ़ जाए। ये बस इनके पीआर स्टंट है ताकि इनके म्यूजिक वीडियोस हो, चाहे टीवी सीरियल हो या फिल्में हो, वो हिट हो जाए। सो जहान के दारू, बीड़ी, सिगरेट, लड़की, हुक्के पर वीडियो बनाने के बाद, उन पर म्यूजिक वीडियो बनाने के बाद बिल्ली चली हरिद्वार को। ऐसे ही अपनी ये है जैस्मिन सैंडल्स। यो शो करके आया पा ब्रैम्पटन में से शो मेरा बॉन्ड पड़ू। सारी दुनिया जान के नशे कर लिए, दारू पी लिए, गांजा पी लिया। कभी किया नशा लाइफ? आहो कौन सा? शराब पीती और जॉइंट वगैरह। कैलिफोर्निया तो आम है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। अपने म्यूजिक वीडियो में दारू दिखा दी, शराब दिखा दी, नशा दिखा दिया, और अब जब करियर थोड़ा सा डाउन आया है धुरंधर से पहले, तो मैडम जी राधे राधे शुरू हो गई है। रिलीजियस होना या स्पिरिचुअल होना आपको हील करता है? 1000%। इन सेलिब्रिटीज से कभी बेवकूफ मत बनना। हाँ, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की सही में आस्था हो। हमने विराट कोहली को चेंज होते देखा है, हमने अनुष्का शर्मा को चेंज होते देखा है, लेकिन उन्हें कोई म्यूजिक वीडियो या फिर अपनी फिल्म हिट नहीं करानी है चेंज होने के लिए। अनुष्का शर्मा तो कोई फिल्म बनाती भी नहीं है, तो विराट कोहली का करियर क्रिकेटर का है, उसे खुद को भक्त दिखाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन ओवरऑल मोस्टली सब आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। इनका म्यूजिक पसंद है आपको तो कोई बात नहीं, पसंद करो, वरना इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। Say with me, राधा 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 राधा। देख लो, और साथ ही देख लो इंडियन सोशल मीडिया के सबसे बड़े क्लाउन शुभांकर मिश्रा को। अबे ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। जहां की हवा चलती है भाई साहब वहीं का अपना ओपिनियन बना लेते हैं। शुभांकर मिश्रा, जिसे देखकर गिरगिट भी बोले कि हमसे बड़े भी एक भाई है, आरडीएक्स शुभांकर भाई। मेरे और उदय भाई के भी बड़े भाई, इंग्लिश में बोले तो गॉडफादर,
RDX सर। समय रैना जब हिट चल रहा था तो भाई साहब का फेवरेट कॉमेडियन था। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। मम्मी कैसी है, मैं धर्म देख कर नहीं करता हूँ, ये सब अश्लील मजाक इसके फेवरेट जोक थे। और वो एक वो महीर सर है, मम्मी कैसी और 989 मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद देखा कि अरे सारे सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादी और समय रैना को गाली दे रहे हैं, फटाफट रंग बदल लेता हूँ। अभी तक जो मेरा फेवरेट कॉमेडियन था अब उसे ही देश का दुश्मन बोलूंगा। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद। अब तो सच बोल दे। जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। अभी कैसी और 989 मैं धर्म देख के थोड़ी ना। समय रैना तुम तो शर्म करो ही, लेकिन समय के पापा ये क्या परवरिश है आपकी? कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है कि भारत में इतने लोग इस क्लाउन को फॉलो करते हैं। और शुभंकर मिश्र और बी पराग के बाद मुकेश खन्ना, शक्तिमान भाई साहब भी आ गए क्लाउड चेज करने। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए। शक्तिमान आ गया था यार। भाई साहब कहते हैं कि अगर मैं होता तो शक्तिमान बनकर समय रैना औरों को अंतरिक्ष में फेंक देता। मैं अगर शक्तिमान होता तो पकड़ के इनको अंतरिक्ष में फेंक देता। 30 साल हो गए हैं शक्तिमान खत्म हुए, इतने में तो कबीर सिंह भी प्रीति से मूव ऑन कर देता। लेकिन भाई साहब कैरेक्टर में इतने घुसे कि आज भी शक्तिमान बनकर घूम रहे हैं। होता है ना यार, वो पहले काटते हैं, उस काट के ले लेते हैं। मतलब पहले वो किसी और चीज काटते हैं, काट के ले लेते हैं। वो जो चेहरे पे इसके बाद थोड़ा मैटर सीरियस होता है। समय रैना बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर में उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. कैसे उनके पिताजी के पास एक स्टेबल जॉब थी, डीडी कश्मीर चैनल में वो न्यूज एंकर थे। एंड मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे। तब डीडी कश्मीर करके एक चैनल था एंड ही वाज अ न्यूज रिपोर्टर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड गाय। लेकिन 90s में जब मिलिटेंसी बढ़ी, सेपरेटिज्म बढ़ा, तो उनके पिताजी को अपने परिवार समेत रातों रात कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। एंड फिर वहाँ पे मिलिटेंसी हुई, वहाँ पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहाँ पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड। And then they had to leave the valley in early 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा they left Kashmir, they went to Delhi. आज लोग बात करते हैं कि यार कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाओ, ये सरकार क्या कर रही है, कश्मीरी पंडितों को वापस बसा क्यों नहीं रही है। ये सब हवाई बातें हैं, कश्मीर के लोग कभी उन्हें बसने ही नहीं देंगे। एक बात बताओ, कौन नहीं चाहता अपने घर वापस जाने को? कौन नहीं चाहता कि मैं अपने घर वापस जाऊं? जब समय रैना के माँ बाप वापस कश्मीर अपने घर गए तो वहां उनके घर पे गोलियां चल गई थी। They went back in 96. And in 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left. ये है कश्मीरियत। मजहबी सोच इनके दिमाग में इतनी घुस चुकी है कि अब इनके हिसाब से इंसान की कैटेगरी ही दो है सिर्फ, एक मुस्लिम और दूसरी कैटेगरी है नॉन मुस्लिम। क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, जैन, तीसरी कोई पहचान किसी की हो ही नहीं सकती। अब ऐसे लोगों में आप रह रहे हो और आपकी आबादी महज 5% हो तो भाई साहब घर छोड़कर भागना ही पड़ता है। जान है तो जहान है। हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। समय रैना की ये बात बिल्कुल सही है। अगर वही पाकिस्तान बैग्ड मिलिटेंट से लड़ने लग जाते, कश्मीरी पंडित जिनकी कुछ आबादी नहीं थी, जिनको हथियार चलाना कुछ आता ही नहीं था, ये तो पढ़े लिखे लोग थे, अगर ये लड़ने बैठ जाते तो शायद एक कश्मीरी पंडित ना बचता। वो लोग कश्मीर से भागकर जम्मू या फिर भारत के दूसरे हिस्से में गए, तभी आज अलग अलग फील्ड में एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। Today we are all still alive, still killing it, still rocking it wherever we are. एक्टिंग में अनुपम खेर का कोई तोड़ नहीं है, फिल्म डायरेक्शन में आदित्य धर का कोई तोड़ नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी में समय रैना का कोई तोड़ नहीं है। तो बेसिकली कश्मीरी पंडित्स आर ज्यूज ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हें भी अपनी जमीन से भगाया गया, इनका भी जेनोसाइड हुआ और आज इनके जितनी भी आबादी है वो सभी अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि ये लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं। अब ये आबादी कश्मीर छोड़कर भागी तभी बची है ना, वरना जैसे समय रैना ने कहा कि बस होता कुछ नहीं, सारे मर जाते और अक्षय कुमार उस पर फिल्म बना देता। सब मर गए होते हैं। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित। कश्मीर में इतना कुछ गलत हुआ है, सबकी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन आज भी लोग इसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं। उनको शर्म नहीं आती, कोई ऐसे बोलता है मेरा खून खोल जाता है। साहिबा बाली जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और क्रैप बोल देते हैं। No, I just don't like Kashmir Files. It was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled, but it was opinions are opinions, man. There's no nothing. such a crap movie. Sorry. लेकिन यही पाकिस्तान को देखकर दीवानी हो जाती है। When I went there, my perception completely.
they are so loving. ये क्या आइडियोलॉजी है? साफ साफ आए दिन पाकिस्तान आपके यहाँ हमले करवाता है, वो आपको ब्यूटीफुल दिख कहाँ से रहा है? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और वही पाकिस्तान जब कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ाकर वहाँ के हिंदुओं को मरवाता है तो अचानक से आपके लिए वो प्रोपेगेंडा हो जाता है। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए आप। कश्मीरी पंडित समय रैना के साथ वीडियो बना बना कर तुम हिट हुई हो, थोड़ी तो इस कम्युनिटी से एम्पैथी दिखा दो। लोग रो रहे हैं कि हमारी लड़कियों को उठाने के लिए मिलिटेंट्स आ जाते थे। लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी। समय रैना के नाना को मिलिटेंट्स उठाकर ले गए थे। ग्रैंडफादर वाज एक्चुअली किडनैप्ड। मेरे मम्मी के जो पापा थे वो डॉक्टर थे, सोमनाथ खोल। लोग कह रहे प्रोपेगेंडा। तो ओवरऑल ऐसा है, कश्मीरी पंडित जिनके जेनोसाइड का इल्जाम बरखा दत्त जैसे सो कॉल्ड रिपोर्टर्स ने कश्मीरी पंडितों पर ही डाल दिया था। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs. कश्मीरी पंडित जिन्होंने नर्क अपने आंखों के सामने देखा है, लोग उनकी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। आज उनके जेनोसाइड को नहीं मान रहे, कल उनके अचीवमेंट्स को नहीं मानेंगे। बोलेंगे समय रैना अगर भारत का नंबर 1 कॉमेडियन है तो क्या हुआ, वो तो ब्राह्मण है, प्रिविलेज्ड है। भगवान करे किसी दुश्मन को भी ऐसा प्रिविलेज ना मिले जो कश्मीरी पंडितों को मिला है, क्योंकि घर छोड़कर भागना रातों रात हर कोई सहन नहीं कर सकता। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।